सो कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो में पूछा था, क्या हम रेकमेंडेड एमसीक्यूज जिनसे आप प्रैक्टिस करते हैं उनके डाउट सेशंस कराएं, जिसमें आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज से प्रैक्टिस कर लें, उनके एक्सप्लेनेशन दिए उन्हें देख लें और फिर भी डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लें, है ना। तो एक बार देख लेते हैं। हम लोग पायलट बेसिस पे इसे भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये वाली चीज़ ऑलरेडी पायलट बेसिस पे चल रही है, अब हमने इसे कंटिन्यू करने का प्लान कर लिया, राइट। ये अब रेगुलर रहेगी, ठीक है। हम लोग ये वाली चीज़ भी अब स्टार्ट कर दे रहे हैं। रेकमेंडेड एमसीक्यू 4 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। इसका शेड्यूल क्या है ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा, है ना। इसका शेड्यूल क्या है ये आपको अभी मैं सारा समझा दूंगा, पर इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके 8 बजे से 12 बजे तक, रात को 8 बजे से 12 बजे तक स्टडी विद मी सेशन चालू कर दिए। क्यों किए? देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सब लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे आकर अटक जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोट से लेते हैं। ये वाली चीज़ तक वेरी लेस स्टूडेंट्स रीच, उन्हें लगता है कि बस नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे जाके गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इस वाली चीज़ पे पहुंचने के लिए आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, है ना। आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और इसके लिए हमने स्टडी विद मी सेशन चालू कर दिया। मुझे स्टूडेंट से फीडबैक मिला काफ़ी सारे लोगों का कि सर अब कुछ रहता है कि हाँ बैठ के पढ़ लेते हैं, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी बैठ के पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इस वाली चीज़ पे आ जाता है कि चलो आप एक जगह पे बैठ गए, अब आपसे एक्सपेक्टेड है कि जब आप बैठे तो आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये स्टडी विद मी सेशंस 4 घंटे के हैं, 4 आवर्स के हैं। इसमें से कम 2 to 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 2 to 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर 4 बजे नेक्स्ट डे एट 4 PM, है ना, हम ये आपके डाउट सेशन ले लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये इसके लिए हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स हमने चालू कर ही दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहां से यहां पे पहुंच गए तो आपका सिग्निफिकेंट तैयारी का लेवल इंप्रूव होता है। उसके बाद मॉक टेस्ट देना चालू किया और फाइनल चीज ये है आपके लेवल 10 पे पहुंचने के लिए, ठीक है। पर अभी हमारा फोकस इस वाली चीज के ऊपर है। तो वापस आ जाते हैं, आपके स्टडी विद मी सेशन चालू कर दिए जिससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़े। ये वाला पार्ट रिविजन का हो गया, ये आपके 10 से 2 बजे तक क्लासेस हो रही है। ये नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए, बाय द वे ये वाला स्पेसिफिक पार्ट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। अब YouTube पे डाउट सेशंस होंगे 4 बजे से, ठीक है। आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, आप सीधा उठ के आके मत बैठ जाइए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हाथ चलाइए खुद का, जो क्वेश्चन नहीं हो पाता उसका सोल्यूशन देखिए और उसके बाद नहीं समझ में आता मार्क कर लीजिए। आपसे फैकल्टी पूछेंगे अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, आप बताएंगे, उसको फिर डिस्कस करेंगे, आपस में डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, एक आपकी स्ट्रीम ये वाली चल रही है, ये स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 1 रिवीजन की, है ना। ये आपकी रिवीजन की स्ट्रीम है, रिवीजन। इसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, रिवीजन के अंदर 17 आवर्स की क्लासेस और मान लेते हैं करीब 18 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, या आप कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो एक तो ये चल रहा होगा और ये आपकी स्ट्रीम 2 है, स्ट्रीम 2, है ना, जिसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके अलावा होमवर्क और ये क्लासेस के अलावा अपने वीक एरिया फिक्स कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये आप स्टडी विद मी सेशंस में करिए, ये चीज आप स्टडी विद मी सेशंस में करिए। और आपका कुछ डाउट होता है तो ये रहा 4 बजे ये होगा। इसका शेड्यूल क्या है, मैंने इसे रैंडमाइज करके बनाया है, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। आइडिया यह है कि आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगे रहना है। तो 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च
अप्रैल एंड तक का मैंने शेड्यूल यहाँ पे आपको बना के दे दिया है। इसका पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। यदि आप इस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, देखो यार, आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। स्टडी विद मी सेशन जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, उनके साथ बैठ के वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ोगे तो आप खुद ही, है ना। आपके पास क्वेश्चन है, उनके एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, या प्रैक्टिस कर लो एक रात पहले। जैसे अब मैं बताता हूँ, ये 24 मार्च को है ना। मैं आपको क्या रेकमेंड कर रहा हूँ, ये 24 मार्च को है, तो 23 मार्च के स्टडी विद मी सेशन में मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये 25 मार्च को है दी एस ब्लॉक एलिमेंट, तो 24 मार्च को इसको निपटा दो, ठीक है। तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होता जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूं। ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है, हम थ्योरी कर लेते हैं, हम जब उसे अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, अप्लाई पहली बार नीट एग्जाम में करेंगे तो फिर वो तकलीफ होती है। 50% लोग के नीट में 720 में से 150 से कम नंबर आते हैं। मैं कहां से बोल रहा हूं, किसी ने पूछा आपको कैसे पता, क्योंकि 50 परसेंटाइल 140 से 150 के बीच होती है। 50 परसेंटाइल का मतलब 50% लोग 50% से कम है ना। तो ये हो गया, इस तरह से आप करिए, होपफुली आप लोग को फायदा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बता दीजिए आप क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और दूसरा इन चीजों का आपको फायदा हो रहा है और आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस। ठीक है बच्चों।